नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, बैसाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मवर था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर सत्कार करता था और उनसे ज्ञान ग्रहण किया करता था। साथ ही वह व्रत उपवास भी किया करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त हो सकता है। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस कलयुग में भगवान विष्णु के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। सन्यासियों की यह बात धर्मवर के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने सन्यास ले लिया। धर्मवर सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुंचा, जहां धर्मवर ने देखा कि उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। धर्मवर ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों हैं। तब पितरों ने धर्मवर को बताया कि उसकी यह हालत धर्मवर की वजह से ही है। तब धर्मवर ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवर को बताया कि उसने इस संसार में संन्यास ले लिया है, जिस कारण उसका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं रह गया है। इस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, बैसाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवर ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करेगा और पुत्र उत्पन्न करेगा। फिर धर्मवर ने अपने गृह पर जाकर अपना निर्वाह किया और बैसाख मास की अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान किया। इस तरह धर्मवर के पितर कष्टों से मुक्ति पा लिए। बैसाख अमावस्या के अवसर पर पितृदोष से मुक्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उस भोजन से कुछ भाग कौवा, गाय या कुत्ते को खिला देते हैं। बैसाख अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं और दीपदान करते हैं। साथ ही गीता के 7वें अध्याय की कथा और धर्मवर की कथा सुनते हैं। इससे पितरों की कृपा, साथ ही विष्णु भगवान की अपार कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो। कांचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण के 5 पुत्र भी थे। देवस्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर के बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवंती की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। उसने उस ब्राह्मण से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सीमा नामक धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवंती को सीमा धोबन को घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेज दिया। वह दोनों समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई।
उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सीमा धोबन के पास मैं पहुंचा दूंगी। गिदनी की बात सुनकर वह दोनों बेहद खुश हुए। सुबह होते गिदनी ने उन्हें सीमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सीमा धोबन को घर लेकर आए और उनकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। 1 सप्ताह बीतते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सीमा धोबन ने गुणवंती को अपने पुण्य का फल दान दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सीमा धोबन उन दोनों को आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप चली गई। सीमा धोबन का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ की पूजा करी और पीपल की 108 बार परिक्रमा करी, जिसके प्रभाव से उसका पुण्य फिर से प्राप्त हो गया। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर जीवित हो उठे। सोमवती अमावस्या की इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह हो भी गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहुओं से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही वह बोली कि जो भी महिला सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को सुनेंगी वह भी जीवन भर सौभाग्यवती बनी रहेंगी। प्रेम से बोली पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे।
एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी थी, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करते रहना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गयी। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना। पूनम ने अपनी बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी के रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं उसकी साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना, दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ न हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और भी ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय राजा रानी के पास आईं और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगीं। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की पूरी तैयारी कर दी। इधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप धरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए।
राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी पीने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों की आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि अमावस्या का व्रत सब करना। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या की पूजा करने से सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। अब सुनते हैं गीता के 7वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लघु है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार यह 8 मेरी माया है। हे कुंती नंदन, 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई है। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं, अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्दमय हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्वमय हूँ, पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्वमय हूँ, अग्नि का तेज तत्वमय हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ, अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किए जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम त्रिगुण से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पूर्ण आत्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं।
कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरी स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कटाक्ष किया है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण को देवकी पुत्र के रूप में ही जानता था, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण को सखा, प्रिय, वासुदेव नंदन आदि शब्दों से भी संबोधित करता रहा। लेकिन मोहग्रस्त अर्जुन यह नहीं जान पाया कि श्री कृष्ण सामान्य प्राणी नहीं वरन साक्षात विष्णु हैं। वही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नासवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होता वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख, हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरे शरण में आते हैं वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि अधिदैव, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। यहीं पर 7वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, माधव भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बैसाख अमावस्या पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कथा। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। यह कहानी 2 सखियों का है। एक उच्च जात की थी और एक नीच जात की थी। दोनों ही बचपन से ही साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थीं। जो नीच जात की सखी थी वह अपने दादी के साथ धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी। पूजा के बाद ही भोजन करती थी। और जो ऊंच जात की सखी थी वह भगवान को नहीं मानती थी। वह भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसे ऊंच जाति होने का घमंड था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। धीरे धीरे दोनों सखियां बड़ी हो गईं। उनकी माता पिताओं को चिंता हुई कि हमारी पुत्री विवाह के लायक हो गई हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती हैं, तो क्यों ना इन दोनों का विवाह एक ही गांव में करा दिया जाए। अलग अलग गांव में करेंगे तो यह मिल नहीं पाएंगी। फिर दोनों के माता पिताओं ने एक ही गांव में दोनों सखियों की शादी करा दी। जो छोट जात की सखी थी वह अपने ससुराल में गई। ससुराल में जाकर वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी। बहू के संस्कार देखकर पूरे परिवार के लोग स्नान दान कर बहू के द्वारा कही गई कहानी सुना करते थे। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी,
हम लोग अपने घर में धर्मराज जी के उद्यापन कराते हैं। सास भी राजी हो गई। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं सखी को बुला लेती हूँ, वह भी आकर कथा सुन लेगी। तो सास ने कहा, तुम मत जाओ, मैं बुला लाती हूँ। सास जब सखी के घर गई तो सखी के सास ने उसे अपमान करके घर से भगा दिया। सास घर आकर अपने बहू से कुछ भी नहीं बोली। धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन अच्छे से संपन्न हुआ। बाद में बहू ने पूछा तो सास बोली, तुम्हारी सखी काम में व्यस्त थी इसलिए नहीं आ पाई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बुला लेंगे। घर में दान्य पुण्य, ब्राह्मण भोज और धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन करने से घर में अन्न धन का भंडार भर गया। भगवान की कृपा से बहू गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू ने कहा, माँ जी हमें पुत्र भी हो गया, अब हमें फिर से धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन कराना चाहिए। तो सास ने कहा, ठीक है। उद्यापन की पूरी तैयारी हो गई। इस बार बहू अपने सखी को बुलाने गई। बहू को उसकी सखी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वह बेचारी अपने घर उदास होकर लौट आई। सास बहू ने घर में धूमधाम से धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन कराया। बहू ने कहा, माँ जी मैं सखी के घर प्रसाद दे आती हूँ। सास ने कहा, ठीक है बहू दे आओ। बहू प्रसाद लेकर सखी के घर पहुँची। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी सखी बाहर आई और कहा, मैंने तुम्हें भगा दिया फिर भी तुम आ गई। उसने कहा, मैं प्रसाद देने आई हूँ। ऐसा बोलकर उसने प्रसाद दिया। सखी ने प्रसाद लिया और बहू के ऊपर फेंक दिया। इस तरह प्रसाद का अपमान किया। बहू ने प्रसाद को उठाकर अपने पल्लों में बांधकर घर आ गई। अपने सास से कहा, माँ जी उन लोगों ने प्रसाद नहीं लिया, आप प्रसाद भगवान के चरणों में रख दीजिए, बाद में हम ही लोग खा लिया जाएगा। सास ने जब पल्लू खोला तो देखा उसमें प्रसाद के सारे दाने हीरे मोती में बदल गए थे। तब सास ने कहा, यह प्रसाद नहीं है, यह तो धर्मराज जी की कृपा है। अपमान किए गए प्रसाद को भगवान ने हीरे मोती बना दिए। तब बहू ने कहा, माँ जी यह तो भगवान की कृपा है, अब मैं आज के बाद उनके घर कभी भी नहीं जाऊंगी। उन हीरे मोती को बेचकर अपने लिए सुंदर सा महल बनवाया। महल में नौकर चाकर लगवा लिए। सारी व्यवस्था उनके घर में आ गई। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में उसकी सखी का घर डूब गया। उसके सखी और उसके घर वाले सभी लोग गांव के बाहर आ गए। गांव के बाहर आकर देखा तो एक कंचन महल था। सब लोग उसके बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तभी अंदर से सखी ने देखा, अरे मेरी सखी मुझसे मिलने आई है। वह दौड़ी आई और अपने सखी का हाथ पकड़कर अंदर घर में ले आई। साथ में सभी लोगों को अंदर आने को कहा। सभी उसके घर के अंदर आए। सभी लोग आश्चर्य से महल के सभी कोनों को देख रहे थे। सखी ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तब सखी ने बताया, यह सब भगवान की कृपा है। बड़ी जात की सखी अपने सखी से क्षमा मांगने लगी। इस तरह सभी लोग नीच जाति के सखी के घर रहे, खाना खाया और सोए। जब गांव का पानी समाप्त हुआ तो वह अपने घर गए। अब बड़ी जात की सखी और उसकी सास ने भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। जब संक्रांति आता तो ब्राह्मण जिमाते खूब दान देते। इस तरह से उनके भी दिन बदले। उस सखी का भी गोद भर गया। वह सब भी इहलोक में सुखों को भोगे और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने दोनों सखियों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी।
एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पाले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गईं। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। कमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झरने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठा कर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।